सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। और आज आप लोगों को मैं अनुपात समानुपात की अगली क्लास लेकर चलूँगा, अर्थात आज आप लोगों का डे 6 होगा। कौन सा होगा? डे 6। तो आज डे 6 में जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले पिछली क्लास का होमवर्क करा देता हूँ, है ना। पहले होमवर्क करा के ही फिर आगे का प्रोसेस लेकर चलता हूँ। तो होमवर्क आपका क्या था, एक बार होमवर्क को सुने, उसको क्लियर करें, फिर आगे चलते हैं। बोला था किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:8 × 10⁻⁵ दिया गया है। क्या दे रखा था? 1:8 × 10⁻⁵ दिया गया था। क्लियर। फिर इसके बाद बोला था यदि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी कितना दे रखा है भाई? 15 सेंटीमीटर। मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है तो दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी? दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी? अब देखो, अभी क्या है कि जब आप मानचित्र देखते हो, अभी आप नहीं देखते हो, मान लो कभी आपको मानचित्र देखना पड़ जाए, तो मानचित्र पे भाई पूरा विश्व है, पूरा इंडिया है। अगर आप यूपी के तो पूरा यूपी है ना। तो वहाँ से डिस्टेंस निकालना होता है, तो आप बाई स्केल निकालते हो, उसका अलग सा पैमाना होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोला हूँ यही पैमाना हो, कुछ अलग पैमाना होता है। और बोला है कि अगर वो 1:8 × 10⁻5 हो, इसका ये मतलब है कि उसके एक यूनिट की दूरी 8 × 10⁻5 है। और हमसे पूछ रखा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी यदि 15 सेंटीमीटर हो तो वास्तविक दूरी। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल यही रेशियो लगा देना है। ये 1:8 × 10⁻5 समानुपाते, ये 15 सेंटीमीटर का पूछा है, तो ये 15 सेंटीमीटर अनुपाते के। दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी आप मान लो के, तो यही आप के निकाल लो, आपका आंसर आ गया। तो आप इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 1 × के, और इन सब का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 8 × 10⁻, सॉरी ये 5 था, यहाँ 5 होगा, 10⁻5। क्लियर। अब आपको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये दे रखा है सेंटीमीटर में। किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। ये जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी। किस में आएगी? सेंटीमीटर में ही आएगी। तो अब आप इसको चाहे जैसे सॉल्व करके के की वैल्यू निकालो। देखो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको मैं किलोमीटर में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? देखो, आप कह दो कि ये 15 × 8 यानी 120 × 10⁻5 ये सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ध्यान देना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 120 × 10⁻5। अब यार ये सेंटीमीटर में था, पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। ध्यान से मेरी बात समझना। तो ये सेंटीमीटर है, पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कहा जाता है भाई 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अर्थात सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भाग, तो पहले आप 100 से भाग दे दो। फिर बोलो, आपको ये भी पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्या पता है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना? 1/1000 किलोमीटर। यानी आप 1000 से भाग दोगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। यानी अब ये टोटल डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में आई। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये के बराबर 120 × 10⁻5 बटा, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखोगे तो आ जाएगा आपका 10⁻5। क्या आएगा? 10⁻5। इसको काटोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये बचेगा आपका 120 किलोमीटर। यानी उसकी वास्तविक दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। इसमें कुछ था नहीं भाई, केवल ये फार्मूला लगा के सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं। नोट करिए, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ जो आपका आज का टॉपिक होगा। नोट करिए इसको।
हो गया। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा शर्तों पर आधारित प्रश्न। अपनी कॉपी में पॉइंट बनाइएगा, शर्तों पर आधारित प्रश्न। शर्तों पर आधारित प्रश्न। शर्तों पर आधारित प्रश्न। भाई क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन को मैं बताते हुए आपको समझाते हुए आगे लेकर चलूँगा। लिखना भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है नोट करिएगा तेजी से। बोला है कि एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या, एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 5:7 के अनुपात में बढ़ा देता है। 5:7 के अनुपात में बढ़ा देता है। एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 5:7 के अनुपात में बढ़ा देता है, जबकि उनका दैनिक वेतन 3:2 के अनुपात में कम कर देता है। जबकि उनका दैनिक वेतन 3:2 के अनुपात में कम कर देता है। तो बताइए कारखाने के मालिक का खर्च किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? क्लियर। प्रश्न आपसे ये बोल रखा है कि एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या में 5:7 के अनुपात में वृद्धि कर देता है, जबकि उनके दैनिक वेतन को 3:2 के अनुपात में कम कर देता है। तो बताइए कारखाने के मालिक के कुल खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात बढ़ेगा या घटेगा? क्लियर। अब देखो यहाँ मजदूर और मजदूरी या वेतन है, तो खर्च में हमसे इफेक्ट पूछा है, तो हमें शायद ये पता होना चाहिए कि भाई मजदूर गुणे मजदूरी बराबर खर्च होता है क्या? ज़रा बताओ, मजदूर गुणे मजदूरी बराबर खर्च होता है क्या? ज़रा बोलो भाई, क्या ये बात सही है? तो हाँ यार सही है, मान लो। जैसे कहा जाए कि 5 मजदूर डेली काम करने आते हैं और डेली 300 रुपया लेकर जाते हैं, तो एक दिन का खर्च क्या होगा मालिक का? तो 5 मजदूर एक दिन का 300 लेगा, तो ये आएगा 3×5 = 1500, यानी ये आपका खर्च आ गया। यानी आप कह सकते हो मजदूर गुणे मजदूरी बराबर खर्च। इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब देखो ये बढ़ाया कैसे? बोला कि मजदूरों की संख्या में 5:7 के अनुपात में वृद्धि करता है। तो पहले मजदूर 5 हुआ करते थे, बढ़ के कितने हो गए? 7 मान लो। अब ये 500, 700, 5000, 7000, 50, 70 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेशियो में 5:7 ही आएगी। पहले मजदूर 5 हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 7। तो उनका दैनिक वेतन पहले 3 हुआ करता था, अब होने लगा 2। यही बोला है ना, पहले उनका वेतन 3 हुआ करता था, लेकिन अब होने लगा 2। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। तो ये 5 × 15, ये 7 दूना 14। जरा बोलो कि पहले मालिक का खर्च कितना होता था? 15। अब उसका खर्च कितना? 14। तो बोलो मालिक का खर्च बढ़ा कि घटा? तो कहोगे घटेगा। तो किस अनुपात में घटा भाई? 15:14 के अनुपात में घटेगा। तो आप लिखना, अतः 15:14 के अनुपात में घटेगा। 15:14 के अनुपात में घटेगा। क्लियर।
इसको इस तरीके से आपको लगाना है। नोट करिए, फिर दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। हो गया, इसको ऐसे ही लगाना है। ये यूनिट मान लेना भाई, ये पहले 15 यूनिट बाद में 14 यूनिट, क्योंकि इसी पर आधारित अभी एक अप्लाइड क्वेश्चन लगेगा, उसको मैं आगे बोलता हूँ। लिखना, एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। मजदूरों की संख्या 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, जबकि उनका दैनिक वेतन 5:4 के अनुपात में कम कर देता है। जबकि उनका दैनिक वेतन 5:4 के अनुपात में कम कर देता है। पाँच अनुपात 4 के अनुपात में कम कर देता है। आगे लिखना, यदि कारखाने के मालिक का पुराना खर्च 4200 रुपया हो तो नया खर्च बताइए। पुराना खर्च 4200 रुपया हो तो नया खर्च बताइए। सॉल्व करिए, आपके पास 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम है। सॉल्व करके हमको बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। करिए सॉल्व आप। चलिए मैं बताता हूँ। पहले मजदूर कितने थे भाई, आपको फार्मूला वही अब लगाना है जो अभी इसके पहले लगाए थे। पहले मजदूर 7 थे, बढ़ा के कर दिया गया 9। पहले उनका मजदूरी या वेतन मिलता था 5, कम करने के बाद 4 कर दिया गया। आप यहाँ से खर्च निकाल लो, तो यहाँ से खर्च निकालोगे 7 बचे 35 और यहाँ से खर्च निकालोगे 36। पहले खर्च कितना होता था 35 यूनिट। ये पुराना खर्च है, ये पुराना खर्च और ये नया खर्च। तो पहले कितना खर्च होता था भाई, तो कहोगे पहले 35 यूनिट का खर्च होता था। अब कितने यूनिट का खर्च होने लगा, कहोगे 36 यूनिट का। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता था कि कारखाने के मालिक का खर्च कितने रुपया बढ़ा या कितने रुपया घटा। यहाँ से 1 यूनिट बढ़ा है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर हम बताते हैं। लेकिन हमसे बोल रखा है कि कारखाने के मालिक का पुराना खर्च 4200, तो पुराना खर्च का यूनिट है 35 यूनिट। तो आप यहाँ से एक नियम लगा दो, कहोगे यदि 35 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपया हो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 4200/35। अगर आप इसको काटते हो तो ये कितनी बार जाएगा भाई, अगर आप इसको काटते हो तो ये कितनी बार जाएगा, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 600/5। इसको काटोगे तो यह आ जाएगा आपका 120। आप कह दोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 120। आपको नया खर्च बताना है, तो नया खर्च कितना यूनिट है 36 यूनिट। आप कहोगे नया खर्च बराबर 36 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 120, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 × 120, तो गुणा करोगे 4320 रुपया आएगा। 4320 रुपया आपका आएगा। क्लियर। आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ रही हो तो कमेंट में हाँ ना करिए भाई, जैसा भी हो फीडबैक देते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया लिखना, दूसरा क्वेश्चन लिखना आप, एकदम ऐसे ही लगेगा, बस आपको समझना है कि मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं। लिखना, चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, चावल का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर, चावल का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। चावल का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, जिससे चावल की खपत को 5:4 के अनुपात में, चावल की खपत को 5:4 के अनुपात में कम कर दिया गया, 5:4 के अनुपात में कम कर दिया गया। यदि चावल का पुराना खर्च 2250 रुपया हो तो, चावल का पुराना खर्च 2250 रुपया हो तो बताइए नया खर्च क्या होगा। चावल का पुराना खर्च 2250 रुपया हो तो बताइए नया खर्च क्या होगा। लगाना, आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, लगाइए आप। लगाना भाई। जिसका 2160 रुपया आ रहा है भाई, उसका सही है। 2160 रुपया आ रहा है जिसका, उसका सही। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च होता है। नहीं पता है तो जान लो, मूल्य गुणे मात्रा बराबर ये खर्च होता है। मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। तो बोला है कि पहले चावल का मूल्य 15 रुपया था, तो मूल्य पहले 15 रुपया हो गया, बढ़ के कितना हो गया 18 रुपया। 15 रुपया से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। लेकिन बोला गया है कि जब चावल की मात्रा 5:4 के अनुपात में कर दी जाती है, मतलब पहले चावल की खपत या मात्रा 5 किलो होती थी, अब कितनी होने लगी, 4 किलो होने लगी। तो भाई गुणा करो यहाँ से, इसका गुणा करोगे तो ये 15×5 = 75 यूनिट, और इसका गुणा करोगे 18×4 = 72 यूनिट। सब यूनिट में है भाई, ये 75 यूनिट, ये 72 यूनिट। मैं लिख देता हूँ। अब ये आपका पुराना खर्च हो गया, ये आपका नया खर्च हो गया। तो पुराना खर्च कितना कहोगे, 75 यूनिट। नया खर्च कितना कहोगे, 72 यूनिट। और बोला है कि यदि पुराना खर्च, क्या बोला है, यदि पुराना खर्च 2250 रुपया हो, पुराना खर्च कितना हो, 2250 रुपया हो, अर्थात आप कहोगे कि 75 यूनिट की वैल्यू 2250 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 2250/75 काटोगे। देखो ये 25 तियाँ 75, 25 पंजे, और ये 25 नवा आएगा, ये 90/3 बराबर ये 30। आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 30। आपसे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 72। कहोगे नया खर्च बराबर, नया खर्च बराबर 72 यूनिट। तो 72 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो गुणा करोगे 72 तियाँ 216, 2160 रुपया। यानी नया खर्च कितना हो जाएगा, 2160 रुपया।
कैलकुलेट कर लीजिए आप अपने से और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे लेकर चलते हैं। लिखना, तीन व्यक्ति ए बी सी, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में 3:4:5 का अनुपात है। तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में 3:4:5 का अनुपात है। क्लियर? आगे लिखना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों में, इनके द्वारा लिए गए समयों में क्या अनुपात होगा, इनके द्वारा लिए गए समयों में क्या अनुपात होगा। क्लियर? सॉल्व करिए, आपके पास 15-20 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए। और इस क्वेश्चन को आप स्टार बना लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है ना। ये चाल समय दूरी में भी आप पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ रहे हो, ये पूछा कई बार गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जिसका जिसका भाई 20, 15, 12 आ रहा है उसका उसका सही है। 20, 15, 12 जिसका जिसका आ रहा है उसका उसका सही है। एक बार तो मैं इसको बेसिक बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? बेसिक। बोला है कि इनके चालों में अनुपात, मान लो कि तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। इनकी चाल है S1 स्पीड फर्स्ट, स्पीड सेकेंड और स्पीड थर्ड। तो ये अनुपात दे रखा है 3:4:5 के अनुपात में। अनुपात लगा दो आप यहाँ भी, यानी इनकी चालों में 3:4:5 का अनुपात दे रखा है। लेकिन बोला है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में, यानी तीनों की दूरी बराबर है, तीनों की दूरी बराबर है। तो शायद आपको पता होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ तीन लोग हैं, तीनों की दूरी बराबर है, तो ये ST बराबर होगा। और मान लो तीनों के द्वारा लिया गया समय T1 ये, T2 ये, T3 है, और इसमें भी अनुपात आप लगा दो, इसमें भी आप अनुपात लगा दो। तो आप दूरी बराबर की स्थिति में ये लिख सकते हो S1 T1 बराबर S2 T2 बराबर S3 T3। तो इनकी स्पीड S1 S2 S3 कितना दे रखा है? 3, 4, 5 दे रखा है। ये 3T1 बराबर ये 4T2 बराबर ये 5T3। जब ये सब बराबर हैं तो इनके बराबर आप मान सकते हो K। क्या मान सकते हो? K मान सकते हो। ठीक, तो आप जैसे ही K मानोगे रिलेट करो पहले को इस K से। तो ये पहले को K से रिलेट करोगे तो ये आपका आएगा 3T1 बराबर K। तो T1 बराबर कितना? K/3। अब आप दूसरे वाले को रिलेट करोगे 4T2, तो ये आएगा आपका 4T2 बराबर K। 4T2 बराबर K।
तो T2 बराबर कितना K/4। इसी प्रकार थर्ड वाले को रिलेट करोगे तो 5T3 बराबर K, तो T3 बराबर K/5। क्लियर। अब आपसे पूछ रखा है कि इनके द्वारा लिए गए समयों में अनुपात बताइए, तो आप कह देना कि समयों में अनुपात बराबर T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 बराबर ये K/3 अनुपाते K/4 अनुपाते K/5। सभी जगह से K कैंसिल आउट, 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। तो आप कहोगे कि T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 बराबर ये, आप देखो सॉरी यहाँ 5 है, आप हमेशा अनुपात समानुपात पढ़े हो तो कहते हो 3, 4, 5 यानी हर वाली राशि के एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। तो 3, 4, 5 के एलसीएम लेके सब में गुणा कर दो, तो 3, 4, 5 का एलसीएम 60 आएगा। मैं लिख देता हूँ कि 3, 4, 5 का एलसीएम 60, तो सब में 60 से गुणा कर दो, 1/3 गुणे 60 अनुपाते 1/4 गुणे 60 अनुपाते 1/5 गुणे 60। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 20, ये आपका आएगा 15, ये आपका 12 आएगा। काटोगे तो यही आएगा। यानी इनके द्वारा लिए गए समयों में क्या अनुपात आया? 20, 15, 12। कितना है भाई? 20, 15, 12। ये इसका बेसिक तरीका है। क्या है? ये इसका बेसिक तरीका है। नोट करिए, फिर इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट बताता हूँ। नोट करिए भाई। हो गया? लिखना नोट, लिखना नोट लिखना कॉपी में। बराबर दूरी की स्थिति में, बराबर दूरी की स्थिति में, बराबर दूरी की स्थिति में चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। तो आप ये चाल दे रखा है ना भाई, चाल दे रखा है क्या? किस अनुपात में? 3:4:5। तो समय आपको चाहिए तो 3, 4, 5 का व्युत्क्रमानुपात निकाल लो। आपको बताया हूँ। इसको बंद रखोगे, 4, 5 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20। इसको बंद रखोगे, 3, 5 का गुणा कर दो, 3 5 15। और लास्ट वाले को बंद रखोगे, 3, 4 दिख रहा है, 3 चौके 12। आप तुरंत आंसर यहाँ से पा सकते हो। क्लियर? नोट करिए दूसरा प्रश्न लिखना। एकदम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन लिखना भाई। लिखना, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में 2:5:7 का अनुपात है। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में 2:5:7 का अनुपात है। आगे लिखना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों में अनुपात बताइए। किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों में अनुपात बताइए। तो समय में अनुपात आपसे बोल रखा है, तो समय में अनुपात बोला हूँ, व्युत्क्रमानुपात निकाल लीजिए। तो क्या करोगे? 2 को बंद रखोगे भाई। 2 को अगर आप बंद रखते हो तो ये 5 और 7 दिखा, तो 5 7 35 अनुपात। 5 को बंद रखोगे, 2 7 दिखा, 2 7 14। 7 को बंद रखोगे तो 2 पंजे 10।
यानी इनके द्वारा लिए गए समयों में क्या अनुपात होगा? 35, 14 और 10 का अनुपात होगा। किसका? 35, 14 और 10 का। नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं। हो गया भाई लिखना। और अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये भी बहुत जानदार क्वेश्चन है और पूरा पूरा नोट करिएगा। लिखना, एक दौड़ में, भाई आराम आराम से क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको नोट करिएगा। एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। आगे लिखना, कुत्ते द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी, कुत्ते द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी। आगे लिखना, खरगोश द्वारा 5 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। कुत्ते द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 5 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। आगे लिखना, जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है। जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है। तो बताइए कुत्ते और खरगोश की चाल में अनुपात क्या है? कुत्ते और खरगोश की चाल में अनुपात क्या है? क्लियर? लगाइए और आंसर कमेंट करिए। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। लगाना भाई। जिसका भाई 10:9 आ रहा है उसका सही है। 10:9 वाले सही है। देखना कैसे आप विदिन 5 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। क्या बोला है कि एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। कुत्ते के द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 5 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है। आप क्या करोगे, पहले कुत्ता और खरगोश लिख दो। इधर कुत्ता लिख दो, इधर खरगोश लिख दो। ठीक? और ध्यान समझना भाई, बोला है कि कुत्ते द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 5 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर। कुत्ते का 3 छलांग, खरगोश का 5 छलांग। फिर आगे बोला है कि जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है। जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है। अब आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9। कहोगे कुत्ते और खरगोश की चालों में अनुपात बराबर, या ऐसे लिख दो चालों में अनुपात बराबर। चालों में अनुपात बराबर कितना? 10:9।
ये आपका आंसर हो गया। नोट करना, फिर आगे लेकर चलते हैं। भाई ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। इसका बेसिक फंडा 10 मिनट लग जाता है, इसलिए इसको नहीं बताया। बेसिक ऑफलाइन बैच जब आप पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाएगा। लिखना ऐसे ही मिलता जुलता है। दूसरा क्वेश्चन लिखना एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। कुत्ते द्वारा 4 छलांगों में चली गई दूरी, कुत्ते द्वारा 4 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 7 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। कुत्ते द्वारा 4 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 7 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। आगे नोट करना। हो गया भाई। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। तो बताइए कुत्ते और खरगोश की चाल में क्या अनुपात है। तो बताइए कुत्ते और खरगोश की चाल में क्या अनुपात है। आपके पास महज 5 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन तो पहले पूरा लिख लीजिए, पहले ही आंसर बताने का प्रयास मत किया करें। जो लोग 21:20 कमेंट कर रहे हैं भाई उनका सही है। तो बोला है कुत्ते द्वारा 4 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 7 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। इसका इधर गुड़ा, इसका इधर गुड़ा, ये 7 त्रिक 21, ये 4 पंजे 20। अनुपात लगाना है तो बोल दो 21:20। ठीक भाई। बोलो भाई सही है, हाँ ना, कुछ भी कमेंट करें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। कम से कम कमेंट तो कर दें। और जितने लोग देख रहे हो भाई लाइक कर दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं, पाप लगेगा आप लोगों को, है ना। जितने लोग भी देखते हो लाइक कर दिया करो, नहीं तो एकदम घोर पाप लगेगा आपको, बहुत बड़ा वाला। आगे लिखना क्वेश्चन। देखो आपका ये शर्तों वाला आधारित प्रश्न समाप्त हो गया है। अभी और भी है, आपका आय व्यय और खर्च पर है। उसको पढ़ाने से पहले आपके एग्ज़ाम में जो टाइप मैं बताने जा रहा हूँ इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है, तो पहले इसको बता दूँ, फिर उसको शर्तों वाला आय व्यय खर्च वाला आपको बाद में बताया जाएगा। लिखना क्वेश्चन। और ये खरगोश छलांग वाला भाई याद रखना, जितने लोग, जैसे मैं बता दूं, UPSSC का एग्ज़ाम देते हैं, अर्थात जिसमें CSET का एग्ज़ाम होता है, जैसे PCS में, IAS में, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो ये कुत्ता खरगोश वाला प्रश्न बोला हूँ ये आया हुआ प्रश्न है ना, ये आया हुआ प्रश्न है। लेकिन हमें एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि ये किस सन में किस एग्ज़ाम में आया था, लेकिन आया हुआ है। लिखना है क्वेश्चन। लिखना यदि A/B बराबर, लिखना आगे, यदि A/B बराबर, यदि A/B बराबर 5:3 हो, यदि A/B बराबर 5:3 हो, तो बताइए 2A + 3B, 2A + 3B अनुपाते 4A - B, 4A - B बराबर क्वेश्चन मार्क, 4A - B बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करना भाई, एक चीज़ सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक फंडा। तो आप क्या करोगे
कहोगे यार कि ए अनुपाते बी अर्थात ए बटा बी बराबर ये 5/3 है। क्या है? 5/3। तो आप ना इनके साथ x लगा दो, इनके साथ x लगा दो, कह दो a बराबर कितना 5x, b बराबर कितना 3x, यानी a और b की वैल्यू पता चल गई, बाहर रख दो। तो आप कहोगे 2a सोल्यूशन, भाई यहीं से आपका सोल्यूशन है, आप ऐसे ही सोल्यूशन बना लेना। तो आप कहोगे a बराबर 5x रखूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 5x प्लस 3 गुणे, या इसको ऐसे एक बार लिख दिया करो, ये 2a प्लस 3b बटा 4a माइनस b, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 गुणे a की वैल्यू 5x प्लस 3 गुणे b की वैल्यू 3x और बटा 4a की वैल्यू 5x और माइनस b, केवल b है, b की वैल्यू 3x। ये आपका आ जाएगा 10x प्लस 9x बटे 4 पंजे 20x माइनस 3x। तो 10 9 19x बटे 20 से 3 गया 17x, ये x से कैंसिल आउट आया, यह आपका 19/17, या आप इसको लिख सकते हो 19:17। क्या लिख सकते हो? 19:17। केवल वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेना था और कुछ नहीं। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका इसका क्या है आप नोट करें, फिर बताते हैं। देखना दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट a बराबर 5 रख दो, b बराबर 3 रख दो, x वक्स ना लगाओ। a बराबर 5 रखोगे ये 2 गुणे 5 प्लस b बराबर 3 रखोगे 3 गुणे 3 बटे 4 गुणे ये 5 और ये माइनस 3, इसको करोगे 10 प्लस 9 बटा ये 20 माइनस 3, ये आपका 19/17 अर्थात 19:17 आएगा। 19:17 आएगा। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। लिखना दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, और ये इस टाइप का बहुत आता है एग्जाम में आपके, याद रखना। लिखिएगा, यदि a अनुपाते b बराबर 4:3 हो, यदि a अनुपाते b बराबर 4:3 हो, तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपाते 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्वेश्चन। सोल्व करना आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम है। सोल्व करिए इसको, क्या आएगा? हो गया भाई? जिसका 25:23 आ रहा है सही है, कुछ करना नहीं। a बराबर 4 रख दो, b बराबर 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा? ये रखोगे a बराबर 4 तो 4 का वर्ग, b बराबर 3 यानी 3 का वर्ग, अनुपाते 2 गुणे 1 वर्ग मतलब 4 का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अनुपाते ये 4 का वर्ग 16 दूनी 32 यानी 2 गुणे 16 और माइनस 9। ठीक, ये आपका आएगा 16 9 25, 16 9 25 अनुपाते 16 दूनी 32 से 9 जाएगा, कितना आएगा आपका 21। यही आएगा ना भाई, 23 आएगा, 23 आएगा, यानी 25:23। जिसका ये आया था भाई उसका सही है। हो गया? एक अगला प्रश्न लिखना।
यदि A अनुपाते B बराबर 2:3 हो, यदि A अनुपाते B बराबर 2:3 हो, फिर इसके बाद बोला है B अनुपाते C बराबर 5:2 हो, 5:2 हो, तो बताइए 2A प्लस B अनुपाते 4B माइनस C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, देखो किसका कितना आता है। 5 से 10 सेकंड में वेट करता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ इसको। हो गया? जिसका 35:54 आ रहा है भाई, उसका सही है। 35:54 वाले सही है। देखो कैसे, आप क्या करोगे, पहले आप ए बी सी में अनुपात निकालो, A अनुपाते B अनुपाते C। आप अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ रखे हो, यहाँ से n मेथड लगा दो, इसका इधर इसका इधर। ये आएगा आपका 5 दूना 10, ये 5 तियाँ 15 और ये 3 दूना 6, यानी A B C 10 15 6 आया, यानी A बराबर 10, B बराबर 15 और C बराबर कितना 6 रख दो। तो आप यहाँ कहोगे 2 A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस B की वैल्यू कितना है 15, ब्रैकेट में 4 और B की वैल्यू कितनी है 15 और C की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आपका आएगा 10 दूना 20 प्लस 15 अनुपाते 15 चौका 60 और माइनस 6, यह आएगा आपका 35:54। अगर कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रख देंगे। क्लियर? ये आपका हो गया। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, आप कमेंट करते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलिए आप लोग। आगे चलें, बोलो भाई। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, ऐसे ही लगाना, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। चेक करूँगा मैं, लिखना। यदि A अनुपाते B बराबर, यदि A अनुपाते B बराबर 5:2 हो, 5:2 हो, तो बताइए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बटे 2A प्लस B बराबर ये क्वेश्चन। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, लगा के बताइए। लगाना भाई। जिसका 4:7 आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का 4:7 आ रहा है। कितना? 4:7, सब गलत हैं। 4:7 वाली भाई सबका गलत है ना। अब क्यों गलत है, रीजन जान लो। हल करोगे, देखो A B की वैल्यू रखोगे 4:7 ही आएगा, रख के चेक कर लेना। A का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, B का स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, 25 से 4 जाएगा 21, फिर यहाँ रखोगे 2A 5 दूना 10 और B 10 2 12, काटोगे तो आपका 4:7 आएगा। गलत है। ऐसा क्यों गलत है ना? या इसका आंसर क्या होगा, पहले आप नीचे लिखना, दिए गए प्रश्न का उत्तर
दिए गए प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। क्लियर? तय नहीं किया जा सकता। आप रीजन जानोगे क्यों, तो लिखना क्योंकि, पहले इतना तो नोट कर लो, दिए गए प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ इसका घात कितना है, किसी भी एक टर्म का उठाओ, यहाँ 1 पावर 2 है, यानी इस पूरे जो वैल्यू दे रखा है, आपका एक्सप्रेशन दे रखा है ऊपर वाले, इसकी घात मैक्सिमम कितनी है 2, लेकिन नीचे वाले की मैक्सिमम घात कितनी है, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो 1 है। यानी अंश और हर के घात आपस में बराबर नहीं है। याद रखना कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए, आप देख लेना कि क्या अंश और हर का घात बराबर है। अगर अंश और हर का घात बराबर है तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर अंश और हर का घात बराबर नहीं है तो दिए गए प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता है। आप क्या लिख रहे थे? दिए गए प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता क्योंकि अंश और हर के घात आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अंश और हर के घात आपस में बराबर नहीं है। क्लियर? तो देखो इसका उत्तर ये हो गया, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर देता, अगर मैं इसको कह देता कि AB + B², तब इसका आंसर आप बता सकते थे, क्योंकि AB यानी A गुणे A, एक घात इसका एक घात इसका मिलके 2 घात वेरिएबल हुआ, बराबर हुआ, इसका आंसर आप बता सकते थे। क्लियर? बोलो भाई। तो आज आपका ये समाप्त हुआ। एक होमवर्क लिख लेना, होमवर्क लिखना भाई, एकदम ऐसे ही लगेगा, कुछ है नहीं, लगा चाहो तो अभी आप कमेंट कर सकते हो, लिखना A/B/C बराबर, A/B/C बराबर, ये 3, 4, 5 है, 3:4:5 है। तो बताइए यदि A/B/C बराबर 3:4:5 हो तो बताइए A² + B² + C² अनुपाते AB + BC + CA बराबर क्वेश्चन। क्लियर? ये आपका होमवर्क हो गया। तो आज आपका ये शर्तों पर आधारित प्रश्न और इस टाइप के कुछ प्रश्न आते हैं, याद रखना। अभी सीटेट का आपका एग्ज़ाम होगा आगे जुलाई के माह में, तो जो जूनियर का सीटेट देंगे वहाँ एक प्रश्न इस टाइप का आता है, याद रखना। अगर आप देना चाहते हो, अगर दोगे, मान लो कुछ लोग हैं देंगे भी नहीं देंगे, कुछ लोग हैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, है ना, तो वहाँ एक प्रश्न आता है। तो इसी के साथ आपका ये शर्तों पर आधारित समाप्त हुआ प्रश्न। अब अभी आपका अनुपात समानुपात नहीं समाप्त हुआ, इसके बाद आपको पढ़ना है आय व्यय एवं बचत पर आधारित प्रश्न। ये अनुपात समानुपात का ही चैप्टर है। आप वहाँ भी पढ़े हो परसेंट में, लेकिन वो परसेंट में परसेंट के तरीके से पूछा जाता था, यहाँ पर ये दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कुछ कहना है भाई तो कमेंट करें। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हाँ, और एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला दीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। और दूसरी बात ये कि इसमें से कितने लोग हैं, जितने भी लोग सीटेट की अभी आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं 5 जुलाई को, अगर वो मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार है, केवल सीटेट की, ये अदर वनडे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, सबके लिए मैं पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्पेशली सीटेट की, क्योंकि अगर मैं स्पेशली सीटेट का पढ़ाऊँगा तो 15 दिन में पूरा मैथ ख़त्म कर दूँगा। तो जो लोग सीटेट की मैथ पढ़ना चाहते हैं वो हमको कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए। अगर हाँ कुछ लोग हो जाते हैं, 10-15 लोग हो जाते हैं, तो मैं सीटेट की मैथ 10-15 दिन पूरा पढ़ा दूँगा, जिससे आप लोगों का काम हो जाए, आप लोग सीटेट अच्छे से पास हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।